वेलकम बैक, दिस इज़ किरण। आज मैं यहाँ फिर से क्लियर करूँगी कि आप हैज़ हैव कहाँ लगाते हो और इज़ एम आर कहाँ लगाते हो। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कम्प्लीटली क्लियर किया था जो ग्रामेटिकली रूल है, दैट कम्प्लीटली आई क्लियर। बट हियर आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता, मीन्स कोई कैंडिडेट ऐसा है कि उसे बिल्कुल भी ग्रामर की नॉलेज नहीं है, हाँ, जैसे कोई हिंदी मीडियम से इस तरह का कोई कैंडिडेट है और उससे प्रॉब्लम हो रही है कि हैज़ हैव किन सेंटेंसेस में लगेगा और इज़ एम आर किन सेंटेंसेस में लगेगा, तो वो चीज़ यहाँ पर मैं बहुत इजी वे में समझाने वाली हूँ जो मैं अपने स्टूडेंट को समझाती हूँ। तो आप पहले ये समझने की कोशिश करो कि जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हो, मैं एक प्रोनाउन लेकर के चलूँगी पहले, उसके बाद मैं सबका एग्जाम्पल्स दूँगी तो बहुत ईजी वे में आपको समझ आएगा। तो जैसे अगर मैंने बोला कि मैं एक एम्प्लॉई हूँ, हाँ, दूसरा सेंटेंस है कि मेरा एक जॉब है। अब आपको ये कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन से सेंटेंस में इज़ एम आर लगेगा और कौन से सेंटेंस में हैज़ हैव लगेगा। राइट? तो मीन्स कहने का कि मैं एक एम्प्लॉई हूँ, तो जो मैं, आप हिंदी में क्या बोल रहे हो, मैं, यानी आई को तो आपको दोनों ही सेंटेंसेस में लगाना है। इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन करोगे देन यू विल हैव टू यूज आई इन बोथ ऑफ द सेंटेंसेस। राइट? कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ, इसमें भी आपको आई लगाना है, और मेरा एक जॉब है, इसमें भी आपको आई लगाना है। राइट? लेकिन थिंग इज व्हाट कि आपको इज एम आर किस में लगाना है, जब भी आपको मैं वर्ड आ रहा है। क्या आई मीन्स, अगर किसी से पूछो तो क्या बोलता है, आई मीन्स मैं। यानी जब भी कोई भी वर्ड का अगर हिंदी निकालते हैं, कोई भी इंग्लिश इस तरह के वर्ड का, तो सिंपली जो फर्स्ट मीन्स सब्जेक्टिव केस, अगर आपको सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस ये चीज़ नहीं मालूम, नो इशू, यानी फर्स्ट में आपकी चंग से क्या निकला, आई मीन्स मैं निकला। तो जो मैं वर्ड आ रहा है, यानी फर्स्ट में जो वर्ड आपका हिंदी में निकल के आ रहा है, अगर वो लेकर के आपका कोई हिंदी में सेंटेंस है ऐसा, तो आप क्या लगाओगे उसमें, इज एम आर। अगर आपको बोलना है कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ, इट मीन्स आई एम एन एम्प्लॉय। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, देखो मैं चेंज नहीं हुआ है। रेडी? मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम आ रहा है उसमें। अगर सपोज मैंने इसी मैं को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, कैसे, मैं का हिंदी निकल करके कुछ और आ रहा है, जैसे मेरा, मुझे, मुझको, मुझ में, यानी मैं नहीं रहा, मैं का कुछ ट्विस्ट हो गया हिंदी। गई? तो बस उसमें क्या आप यूज़ कर दोगे, हैज़ है। बहुत ईजीएस्ट वे है ये, यानी बिल्कुल जो बच्चे होते हैं जिनको कुछ नहीं आएगा, अगर वो हिंदी मीडियम से हैं और इस तरह का प्रॉब्लम उनको क्रिएट हो रही है कि कहाँ पर हमें हैज़ हैव लगाना है, तो बहुत ईजी वे है ये। ओके? तो अगर आपको जैसे ऐसे सेंटेंस बोलना है कि मेरा एक जॉब है, तो अब मैं तो नहीं रहा। हिंदी में जब मैंने मैं वाला सेंटेंस बोला था तो मैंने क्या लगाया वहाँ पर, इज एम आर में से आपने लगाया। और अगर सपोज मैंने बोला मेरा, तो अब आई का मीन्स मेरा तो नहीं होता, लेकिन आई का जब चेंज होकर के वर्ड आ रहा है, आई को हम हिंदी में चेंज करके ले रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हैज़ हैव। तो अगर सेंटेंस है कि मेरा एक जॉब है, तो आप कैसे बोलोगे, आई हैव वन जॉब। एक और सेंटेंस में लेती हूँ, जैसे मैंने यही वाला सेंटेंस लिया था यहाँ पर कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मैं, आई का मीन्स सिर्फ मैं वर्ड आया, तो आपको सिंपली आईज क्लोज करके यूल हैव टू यूज ओनली जस्ट इज एम आर। तो क्या है कि मैं वर्ड आया बस, तो आपको क्या यूज़ कर देना है, आई एम अ बिजनेसमैन। अगर सेंटेंस ये हुआ कि मेरा एक बिजनेस है, अब देखो आई का मीन्स मैं नहीं दिख रहा है, ये इस सेंटेंस में, इस हिंदी सेंटेंस में मैं नहीं दिख रहा है, मेरा हो गया, तो अब आप क्या यूज़ करोगे, इधर आ जाओगे, हैज़ हैव यूज़ करोगे। तो कैसे सेंटेंस बनेगा, आई हैव अ बिजनेस। यानी अभी मैं कुछ और एग्जांपल्स दे देती हूँ। इफ सेंटेंसेस कि मैं एक टीचर हूँ, तो अब ये मैं वर्ड चेंज होकर के नहीं आया ना। जब भी चेंज नहीं हो रहा है, यानी आई मीन्स क्या होता है, मैं, फर्स्ट में जो वर्ड बोलेगा इंसान, तो इट मीन्स इज एम आर लगने वाला है। तो आप क्या लगाओगे यहाँ पर, मैं एक टीचर हूँ मीन्स आई एम अ टीचर। मीन्स मैं आई से पहले समझा देती हूँ ताकि आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएंगे, मीन्स नेवर एवर यूल फॉरगेट।
रेडी। तो अगर सेंटेंस है कि मैं एक टीचर हूँ, तो मीन्स आई का मीन्स मैं ही होता है, तो इट मीन्स जब सिंपली फर्स्ट वाला जो वर्ड निकल के आया आपका आई मीन्स क्या है, मैं, तो अगर मैं से सेंटेंस बन रहा है तो सिंपली आपको इज एम आर लगा देना है। ओके, तो कैसे बनेगा सेंटेंस, मैं एक टीचर हूँ मीन्स आई एम अ टीचर। अगर सेंटेंस है कि मेरे क्लासेस हैं, अब देखो अब मेरे हो गया वहाँ पर, अब मैं शब्द नहीं रहा, रेडी। तो अब वहाँ पर हमें हैज़ हैव लगाना है। इधर आ जाएंगे हम, क्या बनाएंगे कि मेरे क्लासेस हैं, इट मीन्स आई हैव क्लासेस। गॉट इट। एक और सेंटेंस लेती हूँ, जैसे अगर सेंटेंस है कि मैं एक पुजारी हूँ, जो मंदिर में पूजा वगैरह करते हैं प्रीस्ट, तो मैं एक पुजारी हूँ, तो मैं वर्ड वही रहा, मैं का मेरा, मुझे, मुझ में, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। तो इट मीन्स यहाँ पर हमें इधर साइड में आना पड़ेगा, मीन्स इज एम आर में से ही एक लगाना होगा। तो कैसे बनाओगे, आई एम अ प्रीस्ट। गॉट इट। और अगर सेंटेंस ये हो गया कि मेरा एक टेम्पल है, मेरा एक मंदिर है, तो आप देखो मैं नहीं रहा, अब मेरा हो गया, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम इधर आ जाएंगे, मीन्स हैज़ हैव में से यूज़ करेंगे। तो कैसे बनेगा, मेरा एक टेम्पल है मीन्स आई हैव वन टेम्पल। गॉट इट। अभी मैं आई से नेक्स्ट प्रोनाउन लेती हूँ, आई के समझ में आए होंगे आपको। अब अगर मैंने कोई भी दूसरा प्रोनाउन लिया, जैसे अगर मैं लेती हूँ कि वह, यानी किसी लड़के के बारे में, तो एक सेंटेंस लेती हूँ कि वह एक जिम्मेदार व्यक्ति है। क्या, वह एक जिम्मेदार व्यक्ति है, तो ही मीन्स क्या होता है, वह। अब उसे, उसका, ऐसा तो नहीं, कोई अगर पूछता है कि ही मीन्स, तो आप फट से क्या रिप्लाई देते हो, ही मीन्स वह। या कोई लड़की के बारे में सोचते हो तो मिस, लड़की के बारे में सोचोगे तो शी मीन्स वह। हाँ, तो अगर आपके माइंड में आया कि वह एक जिम्मेदार इंसान है, यानी वह, ही का सिर्फ फर्स्ट वाला वर्ड निकल के आया, तो आप क्या यूज़ करोगे वहाँ पर, सिंपली इज एम आर यूज़ करना है। इज एम आर में से कोई भी एक जो भी सूट होगा सब्जेक्ट के लिए। सो व्हाट यू विल डू, अगर सेंटेंस है कि वह एक जिम्मेदार इंसान है, तो कैसे बनाओगे, ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ही इज़ आ गया उसमें। हाँ, अगर यही सेंटेंस को मैं ऐसा बोलूँ कि उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, या उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, अब उसकी, ऐसा हो गया, उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, अब वह नहीं रहा, यानी ही मीन्स क्या होता है, वह। अगर सिंपली वह है तो इज एम आर लगा दो, अगर वह से कुछ चेंज वर्ड्स हो रहे हैं तो इट मीन्स हैज हैव लगा दो, सिंपल। यानी मीन्स इतना सिंपल वे में शायद ही किसी टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, बट अगर सपोज आपको ये इजी वे मिल रहा है तो दिस इज़ द बेस्ट फॉर यू। क्योंकि मेरे स्टूडेंट ने भी बोला कि मैम हमें ये रूल बहुत अच्छा लगा, तो इसके लिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो अगर सपोज़ यही सेंटेंस मेरा क्या था कि उसे बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, तो उसे, हाँ, तो मीन्स ही, अब यहाँ इधर आना पड़ेगा हमें कि ही हैज़ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्या बनाओगे, ही हैज़ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कितना ईजी है। एक और सेंटेंस लेती हूँ, जैसे अगर मैं अगर बोलती हूँ कि वो बहुत चिंतित है, क्या, कोई ही के बारे में बोलूँ या शी के बारे में, अगर मैं शी ले लेती हूँ यहाँ पर कि वो बहुत चिंतित है, तो इट मीन्स सिर्फ वह आया। हिंदी में जो मुझे शी लगाना है, इंग्लिश में उसका हिंदी में क्या आ रहा है, वह। अब मैंने ऐसा नहीं बोला कि उसे, ऐसा नहीं बोला, क्या, सिर्फ फर्स्ट वाला वर्ड आ रहा है। तो सेंटेंस कैसे बनाऊंगी मैं कि शी इज़ टेंस, शी इज़ टेंस मीन्स वह चिंतित है। अगर सेंटेंस ये हुआ कि उसे बहुत टेंशन है, उसे बहुत चिंता है, उसे बहुत टेंशन है, उसे, अब वह नहीं रहा, उसे हो गया, यानी जो वर्ड है थोड़ा सा चेंज हो गया। जब भी चेंज हो जाए, कहने का मीन्स अगर जिसे नॉलेज होगी उसको मीन्स ग्रामर की, वो थोड़ा सा इस चीज़ को भी ले सकता है कि जब सब्जेक्टिव केस वाली हिंदी होती है तब हम इज एम आर लगाते हैं, और बाकी ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, डबल पॉसेसिव केस, ऐसी हिंदी होती है
तो हम हैज़ हैव लगाते हैं। लेकिन आपको मैं बिल्कुल ग्रामेटिकली नॉलेज देने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर बस सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो था उसमें भी मैंने आपको बताया जो ग्रामेटिकली रूल है, और वो भी बहुत ईजी वे में, अपने वे में पढ़ाने की कोशिश की मैंने, और इसको मैं बिल्कुल ही सिंपल वे में जो बच्चे भी समझ सकते हैं उसको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने अभी क्या बताया कि वह चिंतित है, तो शी इज टेंस। अगर सेंटेंस है कि उसे टेंशन है, उसे, तो अब वह नहीं रहा ना, तो उससे इट मीन्स यहाँ पर हम हैज़ हैव में से लगाएंगे, तो कैसे बनेगा, शी हैज़ टेंशन, उसे टेंशन है तो शी हैज़ टेंशन। ये प्रोनाउंस वाले वर्ड्स तो मैंने बता दिया आपको कि प्रोनाउन का अगर फर्स्ट में जो निकलता है वर्ड तो उसके साथ में आप इज एम आर लगाते हो, और अगर वो थोड़ा ट्विस्ट होता है तो आप हैज़ हैव लगाते हो। लेकिन अगर सपोज़ आपको कोई नाउन आ जाए यूज़ करने के लिए, कोई भी नाउन मीन्स कोई भी, जैसे मेरा भाई, मेरी फ्रेंड या मेरे डैडी, कुछ भी इस तरह के वर्ड्स आ जाएं, या फिर किसी का नाम आ जाए, तब आप कैसे पहचानोगे कि इसमें मुझे हैज़ हैव लगाना है या इज एम आर लगाना है। जैसे एक सेंटेंस में देती हूँ कि रामू एक शॉपकीपर है, रामू की एक शॉप है। अब आपको कहीं पे पास है वगैरह तो दिख नहीं रहा है, जिससे आप इजीली पहचान सकते हो कि हाँ इसमें तो हैज़ हैव लगेगा। दोनों सेंटेंसेस में एक स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होगा कि हाउ कैन आई यूज़, मीन्स क्या यूज़ करना है मुझे, कैसे बना सकता हूँ सेंटेंस, हाउ कैन आई यूज़ इज एम आर और हैज़ हैव, हाउ कैन आई डिफ्रेंशिएट दिस थिंग। तो मीन्स वहाँ पर सिंपल, वहाँ पर भी यही सेम टाइप फॉर्मूला है कि अगर नाउन का एज इट इज़ हिंदी अगर आ रहा है, क्या एज इट इज़ अगर हिंदी आ रहा है तो आपको इज एम आर लगा देना है। अगर उसमें कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा ऐड होकर के आ रहे हैं तो आपको हैज़ हैव लगा देना है। जैसे मैंने सेंटेंस क्या लिया कि रामू एक शॉपकीपर है, तो रामू का रामू ही आया हिंदी में, तो आपने क्या यूज़ किया वहाँ पर, रामू इज़ अ शॉपकीपर, सिंपल। अब अगर सेंटेंस है कि रामू की एक शॉप है, अब देखो रामू की, ये की एक्स्ट्रा आ रहा है, हाँ, तो इट मीन्स जब एक्स्ट्रा कोई भी वर्ड ऐड होकर के आ रहा है उसमें, तो फिर हम क्या करेंगे, हैज़ हैव लगा देंगे। यानी रामू की एक शॉप है मीन्स रामू हैज़ वन शॉप। कितना इजी है, मीन्स कोई भी आपको अगर इस तरह के कोई भी वर्ड्स उसमें ऐड होकर के, अगर सपोज मैंने बोला कि रामू को टेंशन है, कुछ भी का, की, के, पे, हाँ, या मैं, ऐसे कुछ भी वर्ड्स उसमें ऐड होकर के आ जाएं, हाँ, तो अगर सेंटेंस है कि रामू को बहुत टेंशन है, तो रामू को उसमें ऐड होकर के आ गया, तो भी हमें हैज़ हैव पे ही आना है, ये रामू हैज़ मोर टेंशन। अगर सेंटेंस हुआ कि रामू बहुत परेशान है, अब देखो रामू बहुत परेशान है, तो रामू सिंपल आ रहा है, रामू को, रामू पे, रामू में, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या है, रामू बहुत परेशान है, तो सिंपल रामू आ रहा है, इट मीन्स हमें इज एम आर लगाना है। तो कैसे बनाएंगे, रामू इज मोर टेंस, गॉट इट। अगर सेंटेंस मैंने लिया कि रामू पे बहुत लोन है, अब देखो रामू पे, उसमें एक ऐड होकर के वर्ड आ गया, इट मीन्स हमें इधर आ जाना है, कैसे, रामू हैज़ मोर लोन। यानी अगर सेंटेंस मैंने लिया कि रामू में अच्छा दिमाग है, अब देखो रामू में, उसमें भी एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड होकर के आ रहा है, इट मीन्स हमें इधर ही आना है कि रामू हैज़ मोर माइंड। If you like my video, please try to subscribe and share, and thank you for watching. Have a nice time. Bye bye.